Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. कभी आपने सोचा है कि सिर्फ 2 सेकंड में पैसा भेजना आज इतना आसान कैसे हो गया? जिस काम में पहले घंटों और दिनों लगते थे वो अब चुटकियों में हो रहा है। यही है डिजिटल क्रांति का असली कमाल और इस क्रांति का असली हीरो है यूपीआई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी एक्सप्लेन्ड सीरीज में, जहां आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिजिटल इनोवेशन की जिसने भारत को ग्लोबल डिजिटल लीडर बना दिया है। हम बात कर रहे हैं इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें यूपीआई की भूमिका की। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत का एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है जिसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को न सिर्फ आसान बनाया बल्कि इसे इतना सस्ता, तेज और एक्सेसिबल बना दिया कि आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट्स करने वाला देश बन चुका है। तो आइए अब समझते हैं यूपीआई है क्या। यूपीआई एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो दो बैंक अकाउंट्स के बीच इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की सुविधा देता है, वो भी 24 घंटे 7 दिन। इसे डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा और यह काम करता है आरबीआई और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अंडर में। अब चलिए बात करते हैं यूपीआई से जुड़े यूपीएससी रेलेवेंट डायमेंशंस की। फर्स्ट, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। यूपीआई एक एडवांस डिजिटल इंटरफेस है जो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑपरेट करता है। इसमें क्यूआर कोड, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसी फीचर्स शामिल हैं जो इसे सिक्योर और यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है जिससे यह बहुत सुरक्षित माना जाता है। सेकंड, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। यूपीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को जबरदस्त गति दी है। गांवों से लेकर शहरों तक, छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारियों तक सब डिजिटल हो चुके हैं। आज बिना किसी डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के भी कोई व्यक्ति सिर्फ मोबाइल नंबर और पिन से पैसे भेज सकता है। यह अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन को फाइनेंशियल सिस्टम में जोड़ने का एक बड़ा माध्यम बना है। थर्ड, डिजिटल गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज। यूपीआई के माध्यम से अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जा रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी को एफिशिएंट और लीकेज फ्री बनाने में यूपीआई ने अहम योगदान दिया है। साथ ही कोविन पोर्टल से लेकर पीएम किसान और स्कॉलरशिप स्कीम्स तक पेमेंट्स और रिफंड्स को सीमलेस बनाया जा रहा है। फोर्थ, बूस्ट टू डिजिटल इकोनॉमी। भारत की डिजिटल इकोनॉमी को यूपीआई ने कई गुना तेज कर दिया है। इससे कैश यूसेज में कमी आई है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ी है और इनफॉर्मल सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से ट्रेसेबिलिटी बढ़ती है जिससे शैडो इकोनॉमी को कर्ब किया जा सकता है। फिफ्थ, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड एक्सपेंशन। आज यूपीआई सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, यूएई, नेपाल और फ्रांस जैसे देशों में भी इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। इससे न केवल क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंसेस आसान हुए हैं बल्कि यह भारत की सॉफ्ट पावर और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को भी दर्शाता है। अब बात करें चुनौतियों की, तो साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट एक्सेस जैसी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं। सभी लोगों के पास स्मार्टफोन्स और स्टेबल इंटरनेट नहीं है। इसके अलावा पेमेंट फ्रॉड्स और फिशिंग स्कैम्स भी एक बढ़ती हुई समस्या है। इनसे निपटने के लिए अवेयरनेस और रेगुलेशन दोनों जरूरी हैं। अब अगर हम भविष्य की बात करें, यूपीआई अब सिर्फ पेमेंट्स तक सीमित नहीं रहेगा। यूपीआई 2.0 और अब यूपीआई क्रेडिट ऑन रुपे जैसे इनोवेशंस इसे और भी पावरफुल बना रहे हैं। आने वाले समय में यह लोन डिस्बर्समेंट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और इवन स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स को भी डेमोक्रेटाइज कर सकता है। अब इस वीडियो को समेटते हैं एक शानदार थॉट के साथ। टेक्नोलॉजी तभी सफल मानी जाती है जब वह अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यूपीआई ने यह साबित कर दिया कि सच्चा डिजिटल सशक्तिकरण क्या होता है, जब तकनीक सिर्फ सुविधा नहीं, समानता का माध्यम बन जाती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको यह विषय कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूपीएससी की और भी जानकारी आपको रोज मिलती रहे। आपका कीमती समय और विश्वास देने के लिए दिल से धन्यवाद। और जाते जाते एक मजेदार सवाल, अगर यूपीआई जैसा डिजिटल मॉडल भारत में सफल हो सकता है तो क्या आप सोचते हैं कि इसका मॉडिफाइड वर्जन भारत के अन्य पब्लिक सर्विस सेक्टर्स जैसे एजुकेशन या हेल्थ में भी लागू किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए यूपीएससी एक्सप्लेन टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूं जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूं ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज करता हूं, ना तो कोई टीम है ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूं और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूं। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है तो प्लीज़ यूपीआई स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा।
and at the same time it will also help me keep creating high quality videos for you. So हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में. मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा. सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना. कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग. आई एम अभय, साइनिंग ऑफ. जय श्री कृष्णा.